बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गर्म पानियों में। अभी फैज़ाबाद धरने की बारे में कायम करदा तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं की गई। उनके खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी, जिसके कहते हैं टॉप सिटी वन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज की जानब से दी गई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के पेश नज़र फौज के एक मेजर जनरल ने तहकीकात शुरू कर दी। ये बड़ी खबर है। पहले तो ये खबर थी कि तहकीकाती कमीशन ने धरना जो हुआ था उसमें फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन एक और दूसरी भी दरख्वास्त ऐसी पड़ी हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने भिजवा दी थी हुकूमत को। अब उसमें फौज ने तहकीकात के लिए मेजर जनरल की जिम्मेदारियां उनको सौंपी हैं। तो नाजरीन, इस मौजू पर भी हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसको आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, ये तो बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था उसमें धरना के शुरका को किस तरह बरसरेआम नोट दिए गए, मुआवजा दिया गया। फिर इस बारे में बड़ी अदालतों में भी बहस चलती रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर बहस आया। तो इसमें फोकल पर्सन जो थे, जो धरना वालों के साथ बातचीत करते थे, वो जनरल फैज़ ही थे। लेकिन ये हर जगह फाइलों में उनको यही बताया गया कि ये हुकूमत की हिदायत पर वो कर रहे थे। एक लिहाज से जनरल फैज़ को बचाने की जो कोशिश की गई वो तो वाज़ेह नज़र आ रही है। ये ख्वाजा आसिफ ने भी, जो वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। यही बात राना सनाउल्लाह ने भी बातें इस तरह की हैं। यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस रिपोर्ट से तो नाखुश नज़र आ रही थी। मुझे लगता है ये रिपोर्ट जब सबमिट होगी इसको डिसऑन करेगी हुकूमत। तो ये तो अपनी जगह ज़ेर बहस था। एक चैप्टर है ये, बहुत बड़ा, कि फैज़ाबाद में धरना किस तरह हुआ, किसने धरने की इजाज़त दे दी, कौन सरपरस्त था, कहाँ से धरने वालों को फूड सप्लाई हो रही थी, कहाँ से सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक बड़ा मसला मुझे खुद टॉप सिटी वन का भी मालूम है कि मुझे याद है कि जिस दिन टॉप सिटी वन पर छापा मारा गया रेंजर्स ने, तो चौधरी निसार अली खान जो वज़ीर दाखिला थे, हम उनके पास ही बैठे थे, उनको मालूम हुआ। तो उन्होंने उस वक़्त के रेंजर्स के जो सरबराह थे उनसे पूछा कि आपने किसकी इजाज़त से यहाँ पर छापा मारा है। मालूम हुआ कि कोई किसी ने इजाज़त नहीं दी है, ना ज़िले इंतज़ामिया ने इजाज़त दी और ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप यहाँ पर छापा मारें। ये एक बहुत तवील फहरिस्त है मोइज़ साहब की। मोइज़ ने बताया कि कंवर मोइज़ ने बताया कि उन्होंने उनकी कितनी कितनी चीज़ें इनसे छीन कर ले गए, फिर बाद में कुछ चीज़ें वापस भी की। लेकिन उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि मुझसे इतने पैसे लिए गए, मुझसे इतनी मेरी चीज़ें लेकर चले गए, मेरा असला लेकर चले गए। ये कई साल तक इसी तरह पड़ा रहा केस। अब ये केस मैच्योर हो रहा है। तो पहली बार आप देखें कि केस की सीरियसनेस का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि केस की तहकीकात के लिए मेजर जनरल रैंक का आदमी जो है वो तहकीकात करेगा। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसे ही कोई जनरल फैज़ को
बेल आउट करने के लिए या जनरल फयाज को माफ़ी दिलाने के लिए ये कोई इस तरह की कोई तहकीकात नहीं हो रही, बल्कि इसकी तह तक पहुंचा जाएगा कि टॉप सिटी वन को की सर जमीन पर कब्जा करने का जो प्रोग्राम था, इसके पीछे कौन कौन लोग थे। यानी इस सरजमीन को लेने के लिए बड़े बड़े लोग पीछे थे और किन लोगों को इस्तेमाल किया गया, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तहकीकात के नतीजे में कोई शख्स बचेगा नहीं जो उसमें इन्वॉल्व हुआ हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि कंवर मुईज़ ने बड़ी दलेरी की सबूत दिया है कि उन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक रजू किया। अब उसका कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा इस तहकीकात का, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर आला सतह पर तहकीकात हो रही है, उससे तवक्को रखी जा सकती है कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को रिलीफ मिल गया है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तक वो गर्म पानियों में है। बात की तह तक पहुंचे बगैर कोई उनको रिलीफ भी मिलने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये बात साबित हो गई कि कंवर मुईज़ के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती में जनरल फैज़ साहब शामिल थे, तो फिर तो जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये कहा जाता है कि बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। एक वक्त होता है दुनिया आपकी गिर्द घूमती है, आपकी हर बात, आपसे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून बन जाता है और आप जो चाहते हैं वो बात होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बकात फाते अमल जिसको कहते हैं, फिर आपके पीछे वो रियासती अदारे लग जाते हैं आपका ताक़ब करने, कि जिनके ज़ोर पर आप लोगों का ताक़ब किया करते थे। तो आप किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंचेगी बात कि जनरल फैज़ साहब किस हद तक मुलव्वस थे। तो एक लिहाज से मैं कहूँगा कि वो गर्म पानियों में है। हम दुआ करते हैं कि अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करने वाला है। अगर कोई कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो यकीनन डिसिप्लिन्ड आर्मी है, उसके किसी फर्द ने अगर उस अदारे की ताकत को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा उठाया है तो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। शुक्रिया।